जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं 28 अप्रैल 2025 को बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, बेसिकली बीए 6 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको 4 पेपर देने होते हैं। 3 पेपर ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया, आप लोग एग्जाम भी दे चुके होंगे। ठीक है, POL 308 पेपर कोड है आपका और ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। ठीक है, पेपर का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, बिना देरी के चले स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उससे एफिलिएटेड कॉलेज में, सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन पेपर देखें किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल और इस बार किस तरह से पूछे जाएंगे। और आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन लास्ट तक। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों द्वारा की गई। मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत दोस्तों 6 देशों के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसके प्रमुख मेन एलिमेंट क्या होते हैं। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है, इसका जो प्रमुख तत्व होते हैं वो शक्ति एवं सहयोग है। ठीक है, संघर्ष भी है और राष्ट्रीय हित भी है हमारा। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया है। मार्क्सवादी सिद्धांत ने साम्यवाद का समर्थन किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। क्षतिपूर्ति और विभाजन शक्ति संतुलन की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार अल्फ्रेड साबी ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है। यूरोपीय संघ में, ठीक है, पूछ रहा है कितने देशों की भागीदारी है। यूरोपीय संघ में दोस्तों 27 देशों की भागीदारी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, EU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें एशियान। एशियान के बारे में पूछ रहा है। एशियान का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए। 1992 में, 1992 में भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक, ठीक है, संबंध स्थापित किए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं। क्वाड के अंतर्गत 4 देश शामिल हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। चले डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक्सप्लेन करके भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखिए प्रेजेंट टाइम में समय नहीं बचा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। IORA का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय स्थित है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, क्या है, अंतर सरकारी संगठन है ब्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछ रहा है, कहाँ पर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैंने बहुत सारे आपके क्लासेस भी कराए थे 10-11 महीने पहले है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लासेस देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके आप सभी को बताया है, तो क्लास को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारसा समझौता किस वर्ष हुआ। वारसा समझौता हुआ था 1995 में, ठीक है। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट है, वारसा पैक्ट सेटअप 1995। वारसा समझौता किस वर्ष हुआ था, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है डैनियल बेल के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। डाउट सेशन का आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। 7607574584 इस पर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना क्वेश्चन पेपर जो हो सकता है, जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पर आप सेंड कर देते हैं, तो आपके डाउट मैं ज़रूर क्लियर करूंगा जैसे ही समय मुझे मिलता है। आपको एक भी पैसा नहीं देना है डाउट सेशन का। एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें हरित राजनीति भाग है समाज की राजनीति का भाग है, प्रशासन का, या फिर पर्यावरण की राजनीति का। बिल्कुल देखिए पर्यावरण की राजनीति का भाग है हरित राजनीति, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ये कायराना हरकत पता नहीं पाकिस्तान कब छोड़ेंगे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमा पार आतंकवाद का मुख्य कारण है। मुख्य कारण है देखिए पाकिस्तान द्वारा आतंक को फंड मिलता है जो इसी के कारण, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो ये हुआ था 28 जून सन 2000 को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है बिम्स्टेक सदस्य देशों में। देखिए थाईलैंड, नेपाल और भारत शामिल है, पाकिस्तान नहीं शामिल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है। दक्षिण दक्षिण संवाद है सभी क्षेत्रों में सहयोग देना दक्षिण के देशों के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है। कौन जुड़ा है, तो देखें मार्क्सवाद जो है ये आपका राज्य विहीन अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। पूछा जा रहा है, पुस्तक दी लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक लिखी गई है PVD बोस एंड W जोई के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सैमुअल P हटिंगटन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अच्छा ये एक सिद्धांत है और इसके सिद्धांत का जो प्रतिपादक है सैमुअल P हटिंगटन है। अच्छा कभी कभी इनका पूरा नाम देता ही नहीं है, केवल हटिंगटन लिख करके देता है, तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। ग्रेटा थुनबर्ग ये जाना जाता है पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एशियान की स्थापना कब हुई। एशियान की स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है। 1976 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया। ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय किसने दिया है। बिल्कुल T लेविट ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई IORA। ऊपर इसका फुल फॉर्म भी शायद पूछा गया था, ठीक है। तो अच्छा इसका फुल फॉर्म पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में दोबारा, तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई। बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा के द्वारा, ठीक है। चले बी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है। तो देखें थाईलैंड,
भारत और कंबोडिया ये मेकांग गंगा परियोजना के सदस्य देश हैं। न्यूजीलैंड नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है IORA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 23 है। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका राइट है। और देखिएगा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे 100% IORA से। ठीक है, WTO से, ये सारे आपके कॉमन हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था, कब किया था? 1995 में WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, चले क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य है, क्या है? तो बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए गरीब विकासशील देशों में सहयोग, अल्प विकसित देशों में विकास, ये दोनों करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO की स्थापना हुई थी। SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी कहाँ का शासक था? मुसोलिनी कहाँ का शासक था? तो मुसोलिनी जो था वो इटली का शासक था। ठीक है, चले फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? तो देखें फ्रांस, चीन, इंग्लैंड ये सुरक्षा परिषद का, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के ये परमानेंट मेंबर हैं। चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। भारत हमारा परमानेंट मेंबर नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, जरूर बन जाएंगे एक ना एक दिन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति संतुलन का युग था। शक्ति संतुलन का युग 1815 से लेकर के 1914 तक था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी से पूछा जा रहा है USSR ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित की? तो ये किए थे 1962 में। ठीक है, 1962 में। सी ऑप्शन राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है शांति के लिए अणु योजना किसने दिया है? ठीक है, एटम्स फॉर पीस प्लान किसने दिया है? तो आइजनहाइमर ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? तो ये साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच, ठीक है, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है। व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? तो कापलान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का समापन वर्साय की संधि के द्वारा हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।